नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आज मैं लेकर आया हूं सीआई पर बनने वाले किस्त वाले क्वेश्चन कि सीआई पर किस्त वाले क्वेश्चन किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनको हम कैसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट के बेस पर और आज हम बात करेंगे सीआई के बेस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस्त वाले वो कैसे इजीली सॉल्व किए जाएंगे। देखिएगा, तो यहां पर पहले क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, उसके बाद हम बात करेंगे इसका डेरिवेशन के ऊपर की इसका सॉल्यूशन इजी कैसे हो सकता है। बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं कि सर इसको इजी कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कपिल ने एक स्कूटर खरीदा और कहा कि वह 20% वार्षिक सीआई की दर से 14,400 रुपए की 3 समान किस्तों में पूरा धन चुका देगा। अब कपिल क्या कह रहा है, कपिल ने एक स्कूटर खरीदा और वो कह रहा है कि वो 20% वार्षिक सीआई की दर से, यानी यहां पर क्लियर लिखा हुआ है वार्षिक सीआई की दर, यानी चक्रवर्ती ब्याज की दर से बारे में बात कर रहा है यहां पर। और यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि 20% सीआई की दर से 14,400 रुपए की 14,400 रुपए की 3 समान किस्तों में पूरा धन चुका देगा। यानी वो ये कहना चाह रहा है स्कूटर की कीमत कुछ भी हो, स्कूटर की कीमत कुछ भी हो, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि 14,400 रुपए की 3 किस्तें जब देगा, अगर चाहोगे तो 14,400 को 3 से मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो 43,200 रुपए निकल के आएगा। वो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी जो हमने चुकाई होगी। लेकिन ये क्या है, केवल किस्तों की वैल्यू है, यानी 14,400 रुपए 3 समान किस्तों में उसने क्या कर दिया, पूरा धन चुका दिया। तो बोल रहा है स्कूटर की कीमत ज्ञात करिए, यानी कीमत कुछ रही होगी, उस कीमत के रेस्पेक्ट में हमने कुछ वहां पर इंस्टॉलमेंट या कुछ हमने किस्त चुकाई होगी। तो कीमत कुछ भी हो लेकिन किस्त कुछ और होगी, क्योंकि कीमत के हिसाब से हम इंटरेस्ट जोड़कर हम क्या करते हैं, 3 समान इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर 3 समान किस्तें 20% वार्षिक सीआई की दर से, यानी कहने का मतलब 20% सालाना ब्याज आपको देना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। वार्षिक सीआई की दर है, पहला पॉइंट ये। दूसरा 3 समान किस्तों में आपको देना है, कितनी किस्तों में देना है, 3 समान किस्तों में, यानी 3 साल में मान लीजिए या 3 महीने में मान लीजिए, लेकिन वार्षिक बोल रहा है तो 3 वार्षिक किस्तें आप मान लीजिए। आगे क्या करें, तो स्कूटर की कीमत आपसे पूछ रहा है कि स्कूटर की कीमत क्या होगी, क्योंकि यहाँ 20% वार्षिक है तो वार्षिक के हिसाब से। मंथली पूछता तो मंथली के हिसाब से भी हम लोग क्या करते, मंथली के हिसाब से वैल्यू को कैलकुलेट करते। सबसे पहला काम क्या है वो देखो, यहां पर हम लोगों ने जैसे सीआई में पहले भी सीखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपने पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 20% है। अब 20% 100 को कितनी बार काटता है, आपको याद होगा 5 बार काटता है, ठीक है। और ऊपर कितनी बार होता है, ऊपर कितना लिखते हैं हम लोग, 6 लिखते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये, बाकी आपको अगर आप भूल गए हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% जो होता है वो किसके बराबर है बेटा, 1/5 के बराबर होता है, क्योंकि 20% 1/5 के बराबर है। आपको याद होगा कि 20% 100 को कितनी बार काटता है, 5 बार, और ऊपर हम लिखते हैं वो कितना हो गया, 6। तो ऐसे मान लीजिए इसको कि भाई इतना मुझे चुकाना है, यानी इतना मुझ पे कर्जा है, तो इतना मैं क्या करूंगा, किस्त के रूप में चुकाऊंगा। तो पहले साल अगर मान लीजिए मेरे ऊपर 5 रुपए का कर्जा अगर मैं उधार लेता तो 20% की दर से मुझे कितने रुपए चुकाने पड़ते बेटा, 6 रुपए चुकाने पड़ते। कितने रुपए चुकाने पड़ते, 6 रुपए चुकाने पड़ते। भाई अगर मेरे पर 5 रुपए का कर्जा होता, कितना कर्जा होता, 5 रुपए कर्जा होता तो मुझे कितने चुकाने पड़ते, 6 रुपए चुकाने होते। आगे हम बात करें हमें 3 किस्तों में चुकाना है, तो जैसे हमने पावर 1 करी ऐसी पावर 2, पावर 3, पावर 4 पे हम लोग जाएंगे। मोस्टली एग्जाम में 3 समान किस्तों पर पूछता है, तो 3 किस्तों तक भी कर लेंगे, 4 किस्तों में भी कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर 2 वर्षों के हिसाब से करते हैं तो आपको याद होगा हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर करने का मतलब हो गया बेटा 36/25। इसका मतलब है अगर 2 साल की बात करूंगा तो इसका मतलब यह है कि 25 रुपए अगर कर्जा होगा तो मैं कितने रुपए चुकाऊंगा, 36 रुपए। ऐसे ही अगर 3 साल की बात करता तो 6/5 का क्यूब कर लेता आपकी बार यहां पर, तो 216/125। इसका मतलब क्या हो गया आपकी बार, 125 कर्जा होता तो मैं कितना चुकाता यहां पर, 216 रुपए। क्लियर है यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां पर ये सब क्या है, ये सब किस्त है हमारे लिए, क्या है सब ये किस्त। लेकिन किस्त क्या होनी चाहिए, 3 समान किस्तें क्या है, समान किस्तें हैं। तो तीनों को क्या कर लीजिए, सबसे पहले समान कर लेते हैं। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 216, ये भी 216 और ये भी क्या हो जाएगा, 216। तो तीनों समान हो गए यहां पर। लेकिन अगर आपने 36 गुना यहां किया तो यहां भी आपको कितना गुना करना पड़ेगा बेटा, 36 गुना, और यहां 6 गुना किया तो यहां भी कितना गुना करना पड़ेगा, 6 गुना। क्लियर है। अब एक काम करो, अब समझो इसको, देखो तो 5 × 36 कितना हो गया, 180। तो 180 रुपए की किस्त के लिए आप कितने चुकाओगे, 216 रुपए चुकाओगे। यहां पर 25 × 6 यानी 150 रह गए। अब 150 रुपये आप कितना चुकाओगे, 216 चुकाओगे, फिर 125 पे कितना चुकाओगे आप, 216। तो इस तरह से क्या कर दीजिए, आपने किस्त क्या कर ली, यहाँ पर समान कर ली। अब इन तीनों को क्या कर लीजिए, आप चाहो तो जोड़ लीजिए। इसका मतलब ये कि 216 रुपए की किस्त आपको देनी है। टोटल अमाउंट आपके पास कितना ड्यू होगा, देखो 180 रुपए तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। यहां से कितना आ गया बेटा, 150 रुपए, और यहां से कितना आ गया, 125। अब इन तीनों को क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। जोड़ लेते हैं तो देखो ये 5 का 5,
यहाँ पर जोड़ा 8 7 15 का 5 हासिल 1, तो 455 रुपये। जबकि यहाँ पर किस्त कितने की आ रही है अपने पास 216, हर बार किस्त समान है तो 16 रुपये किस्त है। तो इसका मतलब यह है कि 455 रुपये के कर्जे के लिए मैं 216 रुपये की 3 समान किस्तें चुकाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? अब 216 रुपये किसके हिसाब से? मेरे हिसाब से। प्रश्न में कितना है? 14,400 रुपये। तो एक काम करिए, 14,400 को किससे डिवाइड कर दीजिए बेटा? 216 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, क्योंकि यहां पर मेरे हिसाब से किस्त कितनी? 216, प्रश्न में कितनी? 14,400। इसको इससे डिवाइड करेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 455। 455 का टोटल कर्जा हुआ, भाई मैंने अभी जो समझाया 455 का टोटल कर्जा हो गया। तो 455 के कर्जे के लिए मैं कितनी किस्त चुका रहा हूँ? 216 रुपये किस्त चुका रहा हूँ। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर ये सॉल्व करने के बाद जो कटेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिएगा। तो एक तरह से ये 36 से कट रहा है। 36 से कितनी बार? 4 बार, तो 400। 36 से काटा कितनी बार? 6 बार। इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कटने वाला। और यहाँ पर भी 14 आ रहा है तो इसका मतलब पूरा नहीं कटेगा, तो ये 3 बार। भाई अपन ने 2 से काटा है तो ये 200 और ये हो गया 3, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें पूरा पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है, ये वैल्यू जो आपको देखी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है, तो उसे डरने की नीड नहीं है। तो ये हो गया अपने पास 910,000 डिवाइड बाय 3। ओके, तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो 30,333.33। तो इसका मतलब यह है कि स्कूटर की जो वैल्यू थी कितनी थी? 30,333 रुपये पॉइंट 33 पैसे, या ऐसे बोलो 333 रुपये 33 पैसे अगर हम बोलना चाहें। तो इतने रुपए का जो हमने क्या किया, स्कूटर लिया, और उसके लिए मुझे कितने रुपए किस्त चुकानी पड़ी? 14,400 रुपये की मुझे क्या करनी पड़ी? किस्त चुकानी पड़ी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? आपको जितने भी समान किस्तें आपको चुकानी है उस किस्तों के हिसाब से आप क्या कर लीजिए? इस वैल्यू को सेपरेट कर लीजिए। ये हम शुरू से सीखते आए हैं। मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी। तो 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5। इसका मतलब यह है कि अगर 5 रुपए आपके ऊपर कर्जा तो आपको 1 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा 1 साल के अंदर। तो इसका मतलब ये कि 5 रुपये पर आपको 1 रुपये ब्याज देना पड़ा। तो सीधा सा मतलब ये कि 5 के लिए आपको 6 चुकाने थे। ठीक है, ऐसे अगर 2 वर्षों की बात करें तो 36 के लिए कितना चुकाओगे? 25 के लिए कितना चुकाओगे? 36। ऐसे 3 वर्षों की अगर बात करें 125 के लिए कितना चुकाओगे? 216। तो यहाँ पर सेम मैंने वही प्रोसीजर अपनाया। उसके अलावा मुझे क्या करनी? किस्त, यहाँ पर ये किस्तें हैं तो किस्तों को मुझे समान करना था। मैंने तीनों को समान किया। समान करके मैंने देखा, हाँ आप चाहो तो टोटल वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में टोटल वैल्यू नहीं, केवल किस्त की वैल्यू आपको दे रखी थी। आपको हो सकता है उल्टा दे दे क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल वैल्यू दे दे, टोटल वैल्यू दे दे और आपसे किस्त पूछ ले। तो आपकी बार अगर टोटल वैल्यू दे रखा होता, मान लो आपको टोटल वैल्यू देखा 30,333.33 आपको दे रखा होता, तो हम ये वाली वैल्यू किसके बराबर करते? 455 के बराबर करते, और फिर हम किसका मान निकालते? 216 का मान निकालते। तो इस तरह से हम किस्त वाले क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति ने 39,720 रुपए का धन उधार लिया। वह इस धन को 10% वार्षिक CI की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है। यानी जो भी राशि है उसको 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे इजी बना सकते हैं। देखिएगा कितना इजी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 10%। क्या 10 को काटता है? हाँ काटता है 10 बार। हम और तरीके से क्या लिखते हैं? 10 और ऊपर एक बढ़ा करके कितना लिखते हैं हम लोग? 11। क्लियर? लेकिन 3 किस्तें हैं, 3 बार आपको प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। एक बार 1 वर्ष के लिए, एक बार 2 वर्ष के लिए, एक बार 3 वर्ष के लिए। कैसे? इसका मतलब क्या है कि अगर आप पे 10 रुपए का कर्जा है तो आप कितने रुपए चुकाओगे? 11 रुपए। तो लिखो 10 के लिए आप कितना चुका रहे हो? यहाँ पर 11। अब 2 वर्ष का हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर आपको याद होगा, हमने पहले किया हुआ है 121/100। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपए के लिए आप कितना चुकाओगे बेटा? 121 रुपये चुकाओगे। क्लियर? ऐसे 3 वर्ष का हो जाएगा तो 11/10 का क्यूब करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1331/1000। इसका मतलब ये है कि 1000 रुपये के लिए आप कितना चुकाओगे? 1331 रुपये आप चुकाओगे। क्लियर? अब किस्त क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो समान कर लीजिए। इसको अगर 121 से गुणा कर दूं और इसको 11 से गुणा कर दूं तो ये 121 से गुणा करने पर 1331 हो जाएगा, ये 11 से गुणा करने पर 1331 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ 121 से गुणा किया तो यहाँ भी 121 से गुणा आपको करना पड़ेगा। यहाँ किससे करना पड़ेगा? 11 से, और यहाँ करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा, कितना हो गया? ये हो गया 1210 रुपये, ये हो गया 1100 रुपये, और अगर इसकी बात करें तो ये हो गया 1000 रुपये। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा? तो इसका मतलब ये है कि 1210 रुपये के लिए 1 वर्ष में कितना चुकाओगे आप? कितना चुकाओगे? 10% की दर से 1331 रुपये। अगर 1100 की बात करें तो 1100 रुपये आपको कर्जा तो 2 साल के साथ चुकाते तो कितना चुकाते? 1331 रुपये। तो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं।
अब बात करें हमारे पास टोटल जो कर्जा है, यानी किस्त तो हम यही चुका रहे हैं, किस्त तो हम यही चुका रहे हैं, आप इसको जरा नोट करिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1210 रुपये हमने पहले बार स्टार्टिंग में देखा, उसके बाद अगले सेकंड 2 वर्ष के लिए यानी 1100, उसके बाद 1000, तो तीनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ये हमारे पास टोटल क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया, जो हमने क्या किया था, बोरो किया था, उधार लिया था। चले जोड़ते हैं इन तीनों को, तो 0, फिर आ गया 1, फिर उसके बाद आ गया 3, इसके बाद आ गया 3, तो 3310 रुपये हमने उधार लिए। उसके चक्कर में हम कितना किस्त चुका रहे हैं, 1331 रुपये हम लोग क्या कर रहे हैं, किस्त के रूप में चुका रहे हैं। ओके, चलो अब क्या करें, तो 3310 रुपये हमने जो उधार लिया, वास्तव में कितना लिया, 39,720 किसके बराबर है बेटा, 3310 के बराबर है, ठीक है। किसका मान निकालना है, अब की बार किस्त का मान निकालना है, 1331 का मान निकालना है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये कट रहा है, इकाई देखे लग रहा है 12 बार कटना चाहिए, तो वैसे 12 बार कटेगा पूरा पूरा। अब 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 कम 12, 36 और 37 की हासिल 3, 39, 3, 15, तो इसका मतलब 15,972 रुपये की आपको क्या करनी पड़ेगी, किस्त चुकानी पड़ेगी। इस मूलधन के रेस्पेक्ट में आपको 3 बराबर किस्तें 15,972 रुपये चुकाने होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तीनों बार आपने जो अलग अलग प्रिंसिपल निकाले, तीनों को ऐड कर लीजिए। ये वो प्रिंसिपल है जो 3 बार आपने किस्त चुकाई, उसके अलावा बचने वाला प्रिंसिपल है, तो इन तीनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 3310। तो ये चीज़ आपको जरूरत नहीं है याद रखने की, मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि टोटल आपने जो प्रिंसिपल उधार लिया वो कितना था, 3310 रुपये आपने उधार लिया था, उसके रेस्पेक्ट में आप कितना दे चुका रहे हो, 1,331 रुपये आप किस्त के रूप में चुका रहे हो, यानी 1331 रुपये आप किस्त के रूप में चुका रहे हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा किस तरह से कर सकते हैं। निशा ने 24,600 रुपये का धन उधार लिया, वह इस धन को 5% वार्षिक सीआई की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहती है। यानी उसने कितना धन लिया, 24,600 रुपये लिया। अब की बार किस्त की राशि नहीं दे रखी, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी कितनी, 5%। तो पूछ रहा है प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, बताओ 100 को कितनी बार काटेगा, हमको पता है 100 को कितनी बार काटेगा, 20 बार। ऊपर कितना लिखते हैं बेटा, 21। अब 2 किस्तें हैं, यानी 2 बार करना पड़ेगा। एक बार देखो, एक का मतलब ये है कि 20 रुपये अगर उधार लेता तो कितने रुपये चुकाने पड़ते हैं, 21 रुपये, 1 वर्ष के हिसाब से। पर 2 वर्ष में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, चलो करते हैं। तो 21 का स्क्वायर याद है आप लोगों को, 441, और 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 400। तो इसका मतलब ये है कि 400 रुपये के रेस्पेक्ट में आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 441 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर मुझे किस्त समान करनी है, तो ऊपर 21 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना हो गया बेटा, 420, और ये ऑलरेडी कितना है, 400। तो इसका मतलब ये है टोटल मैंने जो अगर यहाँ पे करता हूँ तो 820 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 820 रुपये के रेस्पेक्ट में मुझे किस्त कितनी चुकानी पड़ेगी, यहाँ पर किस्त चुकानी पड़ेगी 441 रुपये की 2 किस्तें मुझे चुकानी पड़ेगी इस बैलेंस को बराबर करने के लिए। क्लियर है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं 820 रुपये का कर्जा लेता तो मुझे 5% की दर से 441 रुपये किस्त के रूप में चुकाने पड़ते। पर यहाँ प्रश्न में कितना है, 24,600। तो इसका मतलब ये है कि 24,600 जो है वो 820 के बराबर है, और किस्त का मान यानी 441 का मान आपको निकालना है, तो 441 का मान आप निकाल लीजिए। कट रहा है, ये कट रहा है बेटा, ये पूरा पूरा 3 यानी 30 बार कट रहा है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3, 12, 13 यानी 13,220 रुपये की किस्त के थ्रू आप ये जो कर्जा आपने लिया है इसको आप चुका सकते हैं। ठीक है, तो निशा ने कितने रुपए चुकाए होंगे, 13,230 रुपये की प्रत्येक किस्त आपने निशा ने चुकाई होगी। क्लियर है, तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट करते हैं इसमें, देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी ने 20% वार्षिक दर से 4,000 रुपये साहूकार से उधार लिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,500 रुपये चुका देता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वो कितने चुका रहा है, 1,500 रुपये चुका रहा है। तो तीसरे वर्ष के अंत में पूरा धन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने होंगे। यानी इसका मतलब यह है कि उसने 4,000 रुपये उधार लिए, 20% ब्याज दर से उसको पैसा मिला। वो कह रहा है कि मैं हर वर्ष के अंत में कितना पैसा चुकाऊंगा, 1,500 रुपये चुकाऊंगा। यानी जो भी कर्जा होगा उसमें 1500 रुपये में चुकाता जाऊंगा। वो पूछना चाह रहा है कि तीसरे वर्ष में, यानी वो चाह रहा है कि अगर मैं तीसरे वर्ष में इस ब्याज को या ब्याज से पैसे को पूरा लौटाना चाहूं तो मुझे टोटल कितने रुपए और चुकाने होंगे। तो ये पूछ रहा है तीसरे वर्ष के अंत में, यानी 1500 रुपये चुकाने के बाद। ठीक है, तो देखिएगा, एक बात बताओ, मेरे पर आज कर्जा कितना है, मान लीजिए मैं ही हूँ व्यक्ति, मैंने 4,000 का कर्जा लिया, तो 4,000 रुपये सबसे पहले, क्योंकि हमने जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था तो हमने एक चीज़ सीखी थी, और ये इतने जिससे पहले जो क्वेश्चन किस्त वाले क्वेश्चन थे ना, उनमें समय भी लॉजिक है
कि किस्त में क्या होता है, हर महीने की किस्त क्या होती है, हर महीने की या हर साल की किस्त क्या होती है, फिक्स होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। 4,000 रुपये पर 20% से मुझे कर्जा मिला एक तरह से, तो मुझे 20% जो ब्याज मिलेगा या मुझे देना पड़ेगा 4,000 रुपये, वो कितना देना पड़ेगा, 4,000 का 20% होता है 800 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि 4,000 अगर मैं कर्जा लेता हूँ तो एक साल बाद मुझे टोटल इसको कंप्लीट करने के लिए कितने रुपये चुकाने होंगे, 4800 रुपये चुकाने होंगे। ये 4800 कैसे आया, क्योंकि 4,000 पर 20% ब्याज अगर दूंगा, 20% ब्याज दूंगा तो 800 का ब्याज दूंगा, इसका मतलब टोटल मुझे कितने रुपये चुकाने होंगे, 4800। यानी 4,000 रुपये उधार लेने के बाद मेरे ऊपर कर्जा कितने का हो गया, एक साल बाद 4800 का कर्जा हो गया, 800 रुपये ब्याज सही। लेकिन मैंने कितने चुका दिए बेटा, इसमें से 1500 रुपये चुका दिए। यानी पहले वर्ष के अंत में मैंने जब इसमें से 1500 रुपये चुका दिए तो मेरे ऊपर कर्जा रह गया यहाँ पर 3300 रुपये का। अब मेरे ऊपर एक्चुअल कर्जा कितने का है आज, 3300 रुपये, एक वर्ष बाद। अब अगले वर्ष 3300 पे काउंट होगा। अब 3300 पे 20% निकालें तो अगर मैं इसका 20% निकालूँ तो 20% आएगा 660 रुपये। कितना आएगा, 660, करके देखो 660 आएगा। अब 660 मेरे को ब्याज देना है, इसका मतलब इसमें जोड़ देता हूँ, तो इसमें 660 जोड़ा तो 3960 रुपये मेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। यानी मुझे 3300 रुपये के ऊपर 20% ब्याज देना था, तो मैंने ब्याज कितना, 660 रुपये, और मुझे टोटल कितना चुकाना पड़ेगा, 3960 रुपये। 2 वर्ष के एंड में अगर मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ तो 3960 रुपये मुझे चुकाने होंगे। लेकिन मैंने फिर भी कितना चुकाया, 1500। तो 3960 में से 1500 और दे दिए मैंने, तो मेरे पर अब कर्जा कितना रहेगा, 2460 रुपये का। यानी आज कंडीशन ये है 2 साल बाद कि मेरे ऊपर कर्जा कितने का, 2460 रुपये। और वो यही पूछ रहा है कि जब ये कर्जा बचा है तो इस कर्जे को कंप्लीट करने के लिए मुझे टोटल कितने रुपए और देने होंगे। तो 2460 रुपये पर 20% की अगर बात करूं तो 2460 पर 20% की अगर बात करता हूं तो इसका 20% निकाला तो इसका 20% आएगा 492 रुपये। कितना आएगा, 492 रुपये। तो इसका मतलब इस पर 492 रुपये का मुझे क्या देना पड़ेगा, अलग से ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अब 400 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज जोड़ने के बाद एक टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि कर्जा तो है ही मेरे पास, 492 का ब्याज और हो गया, तो इसमें जब जोड़ूंगा तो हो जाएगा 2952 रुपये। यानी इसका मतलब ये है कि मुझे टोटल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, टोटल चुकाने पड़ेंगे 2952 रुपये। यानी तीसरे वर्ष के एंड में मुझे 2952 रुपये अगर मतलब टोटल चुकाने पड़ेंगे। मेरा जो लोन मैंने लिया, यानी जो पैसे मैंने उधार लिए, उस पैसों को कंप्लीट करने के लिए, यानी मुझे कितना देना पड़ रहा है, 2952। हाँ, अगर यहाँ नहीं लिखता ना कि तीसरे वर्ष के अंत में, तो फिर मैं 1500 रुपये चुका देता, फिर 1500 लेस कर देता। तो इस तरह से मैं इसको क्या कर सकता था, कंप्लीट कर सकता था। तो लेकिन क्वेश्चन ने कहाँ कंप्लीट करवा लिया आपसे, तीसरे वर्ष के अंत में कंप्लीट करवा लिया। तो तीसरे वर्ष के अंत में हमने आंसर निकाल लिया। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। तो यही स्टेप्स क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की स्टेप है सारी ये। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर हर वर्ष का ब्याज डिफरेंट होता तो जोड़ने पर जो ब्याज कहलाता वो क्या होता, कंपाउंड इंटरेस्ट होता। लेकिन सारे हम इंडिविजुअल एक ईयर्स का कर रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1500 रुपये चुका रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया आपको समझ में आएंगे। तो इस तरह से हम सीआई वाले क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है तो हम उनको इस तरह से बहुत इजीली कर लेंगे। क्लियर है, तो आप प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की और आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके दोनों जो 2 डाउट थे जो आपके सीआई और एसआई वाले, कि सीआई एसआई वाले क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया आज कि सीआई वाले में, एसआई वाले पहले बता चुका हूँ और सीआई वाले मैंने आज करवा दिए। ठीक है, तो आज की क्लास में ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।